चलिए, नमस्कार साथियों। एग्री मालवा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में पढ़ी थी इकाई अंक, यूनिट डिजिट, और इकाई अंक के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा था कि इकाई अंक कहाँ से आता है, कैसे नंबर हमको मिलता है और इकाई अंक होता क्या है। मैंने आपको बताया था कि इकाई अंक जो है या यूनिट डिजिट जो है, किसी भी नंबर का जो लास्ट वाला डिजिट होगा वही डिजिट हमारा यहाँ पर यूनिट डिजिट होता है। ठीक, लास्ट क्लास में आपको सारी चीज मैं यहाँ पर कंफर्म कर चुका था, है ना। कुछ चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई थी कि कैसे कैसे ये क्वेश्चन आता है। जब ओड नंबर आता है, 4 की पावर ओड होता है तो क्या आता है, 4 आता है। इवन नंबर होता है तो 6 आता है। 9 की पावर अगर ओड रहता है तो यूनिट डिजिट हमारा 9 आता है। 9 की पावर अगर इवन नंबर रहता है तो हमारा 1 आता है। फिर अगला मैंने आपको बताया था कौन कौन के 0, 1, 5 और 6 इनकी पावर कोई भी नेचुरल पावर कर दी जाए, कोई भी नेचुरल नंबर पावर मतलब जीरो को छोड़कर कोई भी नंबर अगर आपका कर दिया जाता है तो हमारा आंसर 0 की पावर कुछ भी कर दो 0, 1 की पावर कुछ भी कर दो 1, 5 की पावर कुछ भी कर दो 5 और 6 की पावर कुछ भी कर देते हैं तो 6 आता है। ये हमने पढ़ा था यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर बताया था लास्ट क्लास में, है ना। फिर एक कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि यूनिट डिजिट जो क्वेश्चन है ये दो प्रकार के आते हैं, 2 टाइप से आते हैं। एक तो आते हैं क्या विथ पावर और एक आते हैं विदाउट पावर, यानी एक तो पावर के साथ वाले क्वेश्चन और एक बिना पावर वाले क्वेश्चन। दो प्रकार के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ लिए थे, बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। देखो, ये सारे क्वेश्चन हम कल कर चुके थे, है ना। तो बढ़ते हैं हमारा अगले वाले क्वेश्चन तरफ। हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लिया था, 15 भी कर लिया था, है ना। तो 10 तो हम कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कब से, क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं हम 13 से, है ना। 13 करना है, 12 करना है, सारे करना है, मतलब कुल मिलाकर बात ये है ना। लेकिन हम टाइप वाइज कर लेते हैं, है ना, तो हमको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि देखो, अगर किसकी पावर 0, 1, 5, 6 की पावर कुछ भी कर दी जाती है तो हमारा 0 का 0, 1 के 1, 5 का 5, 6 का 6 आंसर आता है। ठीक, फिर हमने पढ़ा था अगला वाला, हमने पढ़ा 4 और 9 का पढ़ा था। अब 4 और 9 का हम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। अगर सर 4 की जो पावर है अगर ओड नंबर रहती तो 4 ही आता है, 9 की पावर ओड नंबर रहती है तो 9 आता है, 4 की पावर इवन नंबर रहती है तो 6 आता है, और 9 की पावर इवन नंबर रहती है तो 1 आता है। ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। चलिए, अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, यहाँ पर जो अगला हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर हमको क्या दिया है, देखो हमको आगे कोई लेना, हमको मतलब किससे, लास्ट और डिजिट्स। यहाँ क्या दिया 4, और 4 की पावर देखो क्या दी है भाई 11, जो कि एक ओड नंबर है ना। 4 की पावर क्या दी 11, जो कि एक ओड नंबर, तो 4 की पावर 11 दिया है, मतलब यहाँ पर तो हमारा 4 ही आएगा, है ना। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको ध्यान रखो, ध्यान रखोगे तो आदत यही हो जाएंगे आपके, ठीक। फिर इंटू करके फिर यहाँ दिया 7, है ना, और 7 की पावर दी हमको 188, लेकिन हमको तो क्या लेनी भाई 80 लेना है हमको, क्योंकि मैंने आपको लास्ट के 2 डिजिट में ही डिवाइड करना। देखो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 8, 4 2 8, मतलब पूरा पूरा डिवाइड आ गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो मैं आपको बताया था जब जब रिमाइंडर कुछ ना बचे तो हमेशा पावर फिर से कर दोगे, कितनी 4, है ना। तो 7 की पावर यहाँ पर कितनी कर दोगे आप, वापस से 4 कर दोगे। फिर ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पर कौन है 8, और 8 की पावर कितना है 99 है। क्या करोगे 4 से डिवाइड करके देख लो, 4 से काटोगे 4 2 8 गया, कितना बचेगा 1। फिर यहाँ पर 4 4 कितना होता 16, तो बचेगा कितना यहाँ पर 3 बचेगा, कितना बचेगा रिमेंबर 3, तो पावर कितना कर दो यहाँ पर 3 कर दो, खत्म। ये बताया था आपको। ध्यान रहेगा, पूरा पूरा अगर डिवाइड हो जाता है, रिमेंबर कुछ नहीं बचता है, तो पावर फिर से आपको कितनी करनी, 4 0 मत कर देना, ठीक है। चलिए देखो, तो यहां पर कितना हो गया 4 हो गया। अब 7 की पावर कितना है 4, तो इधर करके देख लेते हैं। देखो 7 की पावर 4, 7 इंटू 7, फिर इंटू 7 इंटू कितना 7, तो 7 7 जा 49 के कितना बचेंगे यहाँ पर 9, फिर 9 7 जा 63 के 3, फिर 3 7 जा 21 का कितना आया 1, है ना, यानी यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा। फिर इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 कर लो, तो 8 इंटू 8 इंटू क्या कर लो 8, तो 8 8 जा 64 के 4, फिर 4 8 जा 32 के कितना है 2, यानी यहाँ पर कितना आएगा 2, ये आ गया, खत्म। कर दो मल्टीप्लाई, 4 2 जा कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 8 आएगा। ऑप्शन जो डी होगा ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक। चलिए और देखते हैं, ये रहा अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखो यहाँ पे सेम तरीका लगाना है, देखो करते अपने इसको।
देखो यहाँ पर पावर कितनी 2 है, तो 2 की पावर 43, किससे डिवाइड करोगे 4 से, तो कितना हो गया 4 धम 40, 3 बचेगा, तो 2 की पावर कितना कर दोगे आप यहाँ पर 3 कर दोगे, ये 3 हो गया है ना। जो आपका लास्ट में बच जाएगा रिमाइंडर वही हमको यहाँ पर करना है, ठीक है। फिर इनटू 3 है, 3 की पावर 44, तो 4 से काटोगे तो 11 टाइम कटेगा, है ना। कितना कटेगा 11 टाइम। क्या बचा, कुछ नहीं बचा, रिमेंबर कुछ नहीं बचता है तो वापस से पावर हम सर कितनी कर देंगे 4 कर देंगे, 0 नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 कर देते हैं तो उसका आंसर ध्यान रहे बच्चा 1 आता है। कितना आता है 1, ये आपको पता होगा और पता होना भी चाहिए, है ना। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती तो उसका आंसर कितना आता है, हमेशा 1 आता है। इसलिए जब भी यहां पर ऐसा कोई सवाल दिया हो जो पूरा पूरा अगर डिवाइड हो जाता है तो आपको पावर हमेशा फिर से कितनी करनी, 4 करनी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तो 4 है तो 4 की पावर कैसी, एक ओड नंबर है तो यहाँ पर कितना कर देंगे 4 ही करेंगे, है ना। फिर अगला क्या है 6 है, तो 6 की पावर हमको पता है कुछ भी कर देते हैं तो 6 ही आता है, ये भी हमको पता है यहाँ पर, है ना। फिर अगला फिर हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पर कितना है 105, ठीक। डिवाइड किससे करोगे, तो हमको डिवाइड करना है सर 4 से, लास्ट के 2 डिजिट में कर लेते हैं हम तो कितना 4 1 जा 4, 1 बचेगा, तो 7 की पावर कितना 1 यानी 7 ही होता है ना। फिर ये 88 है, यहाँ पर फिर हम 4 से डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 3 जा 12, कितना बचेगा हमारे पास 2 बचेगा, कितना बच जाएगा 2। तो हम क्या करेंगे 8 की पावर कितना कर देंगे यहाँ पर 2, जो रिमेंबर बच्चे उसी को लिखना है, खत्म। चलो भाई देखो 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, तो 8 हमने लिखा। अब 3 की पावर 4, जब देखो 3 की पावर 4 है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे तो 81 आता है। देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 23 जा 27, 3 जा होता है 81, 81 होता है। तो 81 का हमको लेना कौन सा, लास्ट और डिजिट, यानी क्या ले लो यहाँ पर 1 ले लेंगे, है ना। फिर 4 है तो 4 तो सेम हो गया, 6 हमारे पास सेम हो जाएगा, 7 की कोई प्रॉब्लम नहीं, 8 का स्क्वायर होता है 84, 84 की क्या ले लेंगे यहाँ पर 4 हम ले लेंगे, है ना। 84 का क्या लोगे 4, हमको लास्ट और डिजिट से मतलब है ना। तो देखिए अब इसको यहाँ पर आगे करें हम, देखो यहां पर अगर आगे बढ़ देखो इनका कर दो मल्टीप्लाई, क्या होगा मल्टीप्लाई अगर करें तो 4 7 जा 28 के कितने आ जाएंगे 8, फिर 8 6 जा कितना होता 48, 48 के कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। फिर 8 4 जा होता है कितना 32, 32 के 2, फिर 2 1 जा कितना आएगा 2, फिर 2 8 जा कितना होता है 16, 16 के क्या ले लोगे 6, और यही हमारा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट वाला आंसर, है ना। ऑप्शन ये वाला कहाँ गया, ऑप्शन बी, है ना। 16 का कितना 6 जो होगा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन ये रहा अगला वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहां दिया देखो 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, 6 की पावर 6, और बोला आगे डैश 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 और 100 दी पावर 100, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहां पर अगर आप एक चीज देखोगे, अब आप सोचो सर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, बहुत इजी है, मैं बोल रहा हूँ इससे सिंपल क्वेश्चन आपको है ही नहीं। देखो ये हो गया, ऐसे होगा 1 की पावर 1, है ना, ऐसे चलेगा 2 की पावर 2 हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा 3 की पावर 3 हो जाएगा, ऐसे करते आगे बढ़ोगे तो मुझे बताओ बीच में क्या आएगा, बीच में ऐसा आएगा कि यहाँ पर बीच में क्या आएगा 10 की पावर क्या 10 भी आएगा, देखो ना 5 की पावर 5, 6 की पावर 6, 7 की पावर 7, 8 की पावर 8, 9 की पावर 9, 10 की पावर 10, है ना। फिर यहाँ आगे चलोगे तो कितना आगे और आगे बढ़ोगे, ऐसे आगे बढ़ते चलेंगे अपन, है ना, ऐसे आगे बढ़ते चलेंगे। फिर आगे जाके क्या आएगा, तो अब उससे 20 की पावर 20 भी आएगा, 30 की पावर 30, ऐसा चलते चलते और आगे क्या आएगा 100 की पावर 100 आएगा, है ना। ये तो दिया है इसमें, ऐसे चलेगा। तो मुझे बताओ हमको पता है, अब देखो इसमें सब में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक चीज हमने बताई है कि अगर किसकी पावर अगर 0 है ना 1 5 और 6 इनकी पावर कुछ भी कर दी जाती है तो हमेशा यूनिट डिजिट जो होता है 0 ही आता है। तो देखो यहाँ पर इसको अगर सोल्व करोगे तो मुझे बताओ जब इनका जो भी आंसर आएगा, जैसे इसका 1 आएगा, इसका यहाँ पर 4 आएगा, इसका 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 यानी लास्ट 7 आएगा, 4 का भी 4 का 4 है मतलब 6 आएगा, 5 का 5 आएगा। अगला मुझे बताओ जब 10 पे आप पहुंचोगे तो 10 का यूनिट डिजिट आपको क्या आएगा, आप बोलो सर हमारा 0 आएगा। वैसे ही करते करते आगे ये जो नंबर है यहाँ तक क्या आएगा 0 ही तो आएगा। अब हमको पता है जब 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में होता है तो हमेशा जो आंसर होता है वो 0 ही होता है, यहाँ प्लस नहीं, यहाँ क्या है मल्टीप्लाई। क्योंकि देखो 10 दी पावर 10 तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 ही तो आएगा ना, और 0 का मल्टीप्लाई कहीं पर भी करते किसी भी नंबर में तो आंसर क्या आता है हमारा 0, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 0 ही आंसर हमारा आएगा,
है ना। जब जब आपको अगर एंड में जीरो दिया हुआ है, हमारा यूनिट डिजिट अगर जीरो आ रहा है, ठीक है, जीरो अगर आ रहा है, अगर मल्टीप्लाई करना है तो फिर आंसर क्या होगा, हमारा जीरो ही आ जाएगा, है ना। चलिए ये तो मैंने करवा दिए थे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, है ना। चलिए भाई देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, वही तरीका अपना, है ना। यहाँ पर क्या 7, ये 7, अब देखो पावर बहुत बड़ी दी, 9 क्या दिया है ना, इतना बड़ा दिया, इतना बड़ा आपको नहीं करना है, आपको सिंपल सा काम क्या करना है, सिंपल सा काम आपको तो क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करना है, खत्म काम। कितने में, लास्ट के 2 डिजिट में, देखो 4 से डिवाइड करा कितना आएगा, वो 4 2 हो जाएगा 8, 1 बचेगा 19, तो 4 4 16, कितना बचेगा यहाँ पर 3 बचेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 7, 7 दी पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, प्लस ये 1 है, 1 की पावर तो कुछ भी कर दो 1 ही आता है, माइनस यहाँ पे भी 7 ही है, तो यहाँ भी क्या आएगा भाई, ये आएगा ना 7 दी पावर 3 तो आएगा यहाँ पर भी। हमको देखो, हमको इस 1 से कोई लेना, हमको मतलब किससे, सिर्फ 7 से। यहाँ भी पावर कितनी है 1999, यहाँ भी पावर 1999, यही तो दिए, तो यहाँ भी क्या आएगा 7 की पावर 3 आएगा हमारा, ठीक। लेकिन ये प्लस में है, ये माइनस, मतलब माइनस वाले से प्लस वाला कट ही जाएगा हमारा, है ना। तो बचेगा क्या, बीच में 1, और 1 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। क्या आएगा, तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, यही हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो ये तो मैंने करवा दिया था कल, ये आ गया अगला क्वेश्चन। यहाँ पर क्या करना है, देखो 1001 दिया है ना। अब देखो सिंपल सा है, तो इजी आप कर दोगे इसको। तो सर देखो 1 है, तो 1 की पावर तो कुछ भी आप कर दो, हम 1 ही आएगा हमारा, इनटू यहाँ पर क्या है, लास्ट डिजिट क्या है 2, ये कुछ पावर तो है नहीं, 2 है, तो 2 का 1 में करोगे तो क्या आएगा आंसर, 2 ही आएगा, खत्म। ओहो यहाँ तो है ही नहीं, 2 ऑप्शन में नहीं, या तो गलत कर दिया अपन ने। देखो 1 की पावर तो कुछ भी करते यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, आगे कितना है 1002, तो 2 ही तो है, सही अपना सही है ना, 2 ही आएगा, लगा लो ऑप्शन ई, 2 करेक्ट आंसर, है ना। चलिए ये रहा अगला वाला क्वेश्चन, है ना। क्या दिया है 2137 की पावर दिया है 753, करना क्या है, वही इजी सा क्वेश्चन है सर ये तो। देखो हमको मतलब है लास्ट वाले डिजिट से, इस वाले से 7 से 7 यहाँ लिख लो, और पावर है मतलब है लास्ट के 2 डिजिट 53, बस ये लिख लो यहाँ पर 53। किससे डिवाइड करना है, 4 से, तो 4 से गया 4 1 जा 4, 1 बचेगा, तो 4 3 जा 12, रिमेंबर बचा 1, तो क्या कर दो 7 दी पावर कर दो यहाँ पर कितना 1, यानी आंसर कितना आएगा 7, खत्म। कहाँ ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, तो 7 इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला वाला क्वेश्चन, ठीक। चलिए यहाँ करते हैं भाई, तो देखो यहाँ पर दिया है 3, हमको किससे मतलब है, 3 से मतलब है इस वाले 3 से, और लास्ट में क्या दिया 03, तो 03 यानी 3 हमको दिया है, तो मुझे बताओ 3 में 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा सर, तो क्या होगा 3 की पावर 3 यानी 3 इंटू कर दोगे 3 इंटू कर दोगे 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 के कितना आएंगे यहाँ पर 7, और यही करेक्ट आंसर होगा हमारा 7। कर लोगे, इजी है, अब ज़्यादा टफ नहीं है ना, क्योंकि आपने कल की क्लास अगर आपने पढ़ी है तो उसके लिए फिर उसके अकॉर्डिंग ये वाले फिर इजी हो जाएंगे। मैंने आपको बताया 4 से ही आपको डिवाइड करना है ना, हमेशा जो डिवाइड करना है वो 4 से ही डिवाइड करना, जो भी रिमेंबर बचेगा उसको पावर लगा दो, है ना। तो रिमेंबर या तो देखो 4 से अगर डिवाइड करो तो रिमेंबर या तो 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता तो पावर फिर से कितने लगा दोगे, 4 लगा दोगे। चलो हाँ भाई अगला आया है 7 दी पावर 95 माइनस 3 दी पावर बोला है 58। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन है ना, बहुत अलग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक करना। देखो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ बोला गया है 7 की पावर बोला है कितना 95, है ना, और बोला है माइनस 3 की पावर बोला है 58। अब एक चीज ध्यान रखना, देखो मुझे बताओ अगर आपने ये जो नंबर अगर लिखा है मैंने 3126 है ना, ये नंबर लिखा है, तो मुझे बताओ यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या होगा भाई 6 होगा, ये 6 होगा। तो ध्यान रही जो यूनिट डिजिट होता है वो हमेशा क्या होगा, प्लस का होगा, कभी माइनस का होता है। मुझे बताओ कि इसको आप ये बोल सकते हो 3126 और बोल सकते हो 6 माइनस का। देखो माइनस अगर लगता है तो कहाँ लगेगा, माइनस लगता है तो कहाँ लगेगा, वो आगे लगेगा, ना कि यहाँ पर लगेगा। ऐसा लगेगा क्या, नहीं लगता है ना। या प्लस भी है तो क्या लगेगा 3126 ये हो गया। तो जो यूनिट डिजिट होता है वो हमेशा क्या होता है, प्लस का ही होता है, ना कि माइनस का होता है। अगर माइनस की होती है तो पूरा जो संख्या है वो पूरी माइनस की होती है, ठीक है। तो चलिए मैं क्यों बताया है वो आगे अब देखिएगा यहाँ पर।
देखो इसको अगर सोल्व करें क्या करोगे, 4 से डिवाइड करना है सर, कर दो 4 से डिवाइड। तो 4 से डिवाइड करोगे तो वही 4 2 जा 8, 1 बचेगा तो 4 3 जा 12, यानी रिमेंबर जा 3, तो 7 दी पावर कितना हो गया 3, माइनस यहाँ पर 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से 4 1 जा 4, यहाँ पर 1 बचा तो 4 4 जा 16, 2 बचा है तो 3 की पावर कितना कर दोगे आप, यहाँ पर 2 कर दोगे, खत्म है ना। देखो 7 की पावर 3, इसको अगर सोल्व करें तो ये हो जाएगा 7 इंटू कितना हो जाएगा 7 इंटू कितना हो जाएगा 7, 7 7 जा कितना 49 के 9, और 9 7 जा 63 के कितना आएंगे 3, तो यहाँ आ जाए कितना 3, है ना, रुक जाओ, यहाँ हो जाएगा कितना 3 और माइनस 3 की पावर 2, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना, 9 हो जाएगा। अब देखिए अगर आप इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, आप बोलोगे सर माइनस का 6 आएगा, तो क्या आएगा माइनस का 6 आएगा। लेकिन अभी तक आपने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, इतने क्वेश्चन किए, उसमें जो भी यूनिट आ रहा है वो काय का सारे प्लस के ही आ रहे हैं, ना कि कभी कोई आया हमारा माइनस का। ठीक, तो अब ध्यान रहे ये जो आंसर है आपको ऑप्शन में देगा वो -6, है ना, 6 भी दे, मतलब ऐसा नहीं, देखो ऑप्शन जो रहेंगे ना, ऑप्शन में यहाँ पर 6 भी दे सकता है वो, है ना, -6 दे तो आप क्या लगा दोगे आंसर -6 लगा दोगे। अगर -6 नहीं दिया है तो आप क्या लगा दोगे 6 लगा दोगे। लेकिन ये जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा गलत, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखिएगा जब भी हमको अगर यूनिट डिजिट अगर माइनस में आ रहा तो माइनस में हमारा आंसर नहीं आता है, ठीक है। जब भी बोला देखो 3 - 9 तो आंसर क्या आ रहा माइनस का 6, हाँ अगर ऐसा होता 9 - 3 होता तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आंसर हमारा 6 बिल्कुल करेक्ट होता। हमारा 9 - 3 नहीं, हमारा 3 - 9, क्योंकि पहले ये नंबर है फिर ये नंबर, तो पहले क्या आया हमारा 3 आया, बाद में -9, तो आंसर क्या आ रहा -6 आ रहा। हाँ अगर ऐसा होता 9 पहले होता -3 बाद में, तो आंसर कितना आता 6, ये बिल्कुल करेक्ट होता, ये जो होता ना बिल्कुल करेक्ट होता। लेकिन यहाँ पर क्या रहा -6, ये हो जाएगा हमारा गलत, ऑप्शन में रहेगा लेकिन ध्यान रखिएगा। तो भी देखो फिर आंसर क्या आना चाहिए सर, तो आंसर फिर देखो क्या आएगा, जब भी ऐसी आपको सिचुएशन फंसे तो आपको क्या करना है, जो आपको नंबर जो छोटा वाला दिया है ना इसको बड़ा कर लो, बड़ा कर लो मतलब या तो यहाँ पर 1 लिख लो आप, है ना, आगे 3 है तो 13 बना लो, 23 बना लो, है ना, 33 बना लो, 43 बना लो, 53 93 कुछ भी बना लो, आगे कोई भी एक डिजिट लिख दो, ठीक, मतलब जो यहाँ नंबर है उससे इसको बड़ा वाला कर लो, कुल मिला के ये बात है, ठीक। 1 2 3 कुछ भी लगाते हो जहां, तो 13 - 9 करोगे कितना आएगा, अब बचेगा हमारे पास कितना 4, और ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखिएगा यूनिट डिजिट कभी माइनस में नहीं बचेगा। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इससे नंबर कर लो बड़ा, 3 है तो 1 लगा लो। आप अगर मान लो 2 लगा लेते तो क्या होता है 23 माइनस कितना होता 9, तो देखो 23 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 14, यूनिट डिजिट क्या आएगा हमारा 4 ही आएगा। अगर इसको ऐसा कर लेते मान लो 33 3 लगाते तो 33 - 9 24 होता, तो भी हमारा आंसर क्या आता, तो हमारा आंसर तो 4 ही आ रहा है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलो और भी आएगा आगे वैसे। चलो ये तो अभी अपन ने अभी जस्ट किया है, ये 7 अभी वाला किया था अपने, 7 की पावर 3 आया था यहाँ पर, है ना, प्लस ये 1 आया था और यहाँ पर ये माइनस है ना, तो ये माइनस कितना 7 की पावर 3 अभी किया है, तो अपन ये माइनस प्लस कट गया था 1 बचा था, है ना। चलिए भाई देखते हैं आगे, फिर आगे अगला क्वेश्चन। अब ये दिया है, देखो ये किस में दिया है, तो ये क्वेश्चन तो अब ये तो मैं करवा चुका हूँ आपको इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी, है ना। तो देखो ये क्या है ना, पावर है ही नहीं, तो हम सिंपल सा काम था यहाँ पर तो सर हमारा कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो लास्ट वाला डिजिट ले लेंगे हम, 4 8 4 और 3 ले लो, 4 × 8 × 4 × 3 मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 4 12, 12 के 2 2 8 जा 16 का 6 6 4 जा 24 का 4, यानी राइट आंसर कितना आएगा हमारा 4 होगा, तो 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 22, है ना। तो इसको करते हैं हम, देखिए यहाँ भी क्या करना, वही सेम तरीका लगाएंगे हम, है ना। यहाँ पर देखो 3 है और लास्ट के 2 डिजिट, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 6 7, डिवाइड किससे कर लोगे यहाँ पर भी 4 से, फिर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर क्या दिया 7 की पावर क्या दिया 53, लास्ट के 2 डिजिट ही लेना है ना, बस बहुत है, डिवाइड बाय किससे करोगे यहाँ पर 4, खत्म। देखो 4 से इसको डिवाइड किया तो 4 1 जा 4, 2 बचेगा, तो 4 6 जा 24, यानी 3 बचेगा, तो 3 की पावर कितना हो गया यहाँ पर 3, इंटू करके 7 4 से काटेंगे तो 52 यानी 1 बचेगा, तो 7 की पावर 1 ये हो जाएगा। देखो तो 3 3 जा कितना होता है, तो 27 होता है, 27 के कितने आएंगे 7 इंटू 7 की पावर 1 7, तो 7 7 जा होता है कितना 49 के 9, यानी ये होगा हमारा यूनिट डिजिट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना।
क्या आंसर आएगा, तो 9 जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखिए अभी टाइप चेंज होते जाएंगे ना, क्वेश्चन में भी बढ़ रहे अपन धीरे धीरे। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन आया ना, ये अलग दिया है कुछ। मुझे बताओ, अभी तक देखिए ये क्वेश्चन थे, है ना, ये क्वेश्चन थे, मतलब यहाँ पर क्या था, इसके ऊपर से पावर लगी हुई थी। अब यहाँ पर देखो अलग दिया है ना, यहाँ पर क्या दिया, देखो ऐसा क्वेश्चन ये दिया है ना। देखो मैं क्वेश्चन करवा, जैसे मान लो अगर आपको ऐसा दिया हो 2 दी पावर कर दे, मान लो कितना 3, है ना, ऐसा कर दिया जाए। और एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए आपको 2 और ब्रैकेट लगा क्या कर दिया जाए 3। ध्यान रहे इन दोनों क्वेश्चन में बहुत बड़ा अंतर है ना। दोनों का जो आंसर आएगा वो बहुत अलग आएगा, मतलब सेम आंसर नहीं है ना। यहाँ पर 2 की पावर 3 और यहाँ 2 की पावर 2 और ब्रैकेट फिर आया कितना 3। तो दोनों का आंसर ध्यान रहे अलग अलग। क्या करना है वो देखो, देखो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया 2 की पावर 2 तो पहले क्या करो, 2 ये लिखा हमने, ये वाला 2। उसको देखो अब ये बोला है 2 की पावर क्या बोला है 3, यानी 2 की पावर 3, यानी क्या करोगे 2 इंटू क्या करोगे 2, ये करना है ना। ठीक, तो यहाँ पर क्या आंसर है, तो 2 की पावर ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 2 यानी क्या हो जाएगा 8। यानी अगर 2 और 2 की पावर 3 ब्रैकेट नहीं लगा हुआ तो इस 2 को कितनी बार लिखोगे 3 बार, तो कितना है 8। यहाँ पर थोड़ा अलग है, यहाँ पर क्या करना है, ये जो ब्रैकेट इसको लिखो, लेकिन ध्यान रहे जब भी ब्रैकेट अगर लगा हुआ है तो फिर आपको क्या करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है ना। क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2 का इंटू 3 में करो तो कितना आएगा 6, यानी यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 2 की पावर 6, और यहाँ पर क्या आंसर आएगा 2 की पावर 8। ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। अगर ब्रैकेट के बाद पावर लगे तो दोनों का मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है मल्टीप्लाई। और यहाँ पर क्या 2 की पावर 3 था तो 2 इंटू 2, यानी 2 को हमने 3 टाइम लिखा था, 2 को 3 टाइम लिखा था, और यहाँ पर 2 को इंटू 3 में किया है ना। ध्यान रखना इस चीज का। चलो वही वाला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया आपके सामने। तो देखो अब यहाँ पर क्या दिया है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर हमको क्वेश्चन दिया है 137 की पावर दिया है कितना 13, और फिर इस पूरे ब्रैकेट की पावर दी है कितने 47, ये ऐसा दिया हुआ है ना। तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पर क्या करना है, तो ध्यान रहे इन दोनों का हम करेंगे क्या मल्टीप्लाई, है ना। क्या करेंगे, दोनों का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों का क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा। चलो, है ना, जब भी ब्रैकेट लगा हुआ तो दोनों का क्या कर दो आप मल्टीप्लाई करो। देखो तो ये कितना है यहाँ पर, ये तो हो गया कितना 137, ये 137, दोनों का मल्टीप्लाई करो पहले। तो 13 का इसमें, तो देखो इसका करेंगे तो 13 7 कितना 51, यानी 1 आएगा, है ना। कितना बचेगा यहाँ पर 9 बचेगा, है ना। फिर 13 चो कितना 52 और 9 कितना हो जाएगा 61, यानी ये आएगा, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या लेना है, तो आपको लेना कौन है भाई 7, तो 7, ये 7 हो गया। पावर क्या करोगे 11 करोगे, 11 डिवाइड बाय कितना 4, 4 से करो कितना 4 टू जा कितना होता है 8 होता है, 4 टू जा 8, बचा कितना 3, तो 7 दी पावर कर दो 3, तो 7 इंटू 7 49 के 9, और 9 इंटू 7 63 के कितना आएंगे 3, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बस इतना सा काम आपको यहाँ पर करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया अगले वाले क्वेश्चन पर। चलिए भैया अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये वाला क्लियर है आप लोगों को, ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट के बाद अगर लगा हुआ तो मल्टीप्लाई करना दोनों का, है ना। चलिए अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है 633 की पावर दिया है 24, ये दिया माइनस करके प्लस करके, तो सोल्व कर लेते हैं, है ना। देखो लिख लेते हैं पहले हम इसको 3, हमको मतलब सिर्फ 3 से लास्ट और डिजिट से, और ऊपर के लास्ट के 2 डिजिट 24, डिवाइड बाय कर दोगे 4, उससे खत्म काम। फिर माइनस, तो माइनस 7, ये 7 से मतलब है, और पावर कितना 38, तो 38, और डिवाइड बाय वही कर दो किससे 4 से, तो 4, ये भी खत्म। फिर प्लस, प्लस हमको ये तो पता है 6, चलो लिख लेता हूँ 6, और पावर कितना 54, तो 54 खत्म, है ना। अब देखिए इसको सोल्व अगर करें तो क्या आएगा, देखो 4 से गया है कितने टाइम 6 टाइम, तो यहाँ बचा क्या, देखो रिमेंबर कुछ नहीं बचे, तो पावर कितनी कर दोगे 4, ये 4 कर दिया, माइनस 4 से काटता कितना आएगा 9, 4 9 जा कितना 36, 2 बचेगा, तो 7 की पावर कितना हो गया यहाँ पर 2 हो गया, प्लस 6 की पावर तो 6 हो जाएगा यहाँ पर, तो 3 की पावर 4, 3 3 जा 9, है ना, 3 3 जा 9 करोगे, 9 3 जा 27, यानी 1 आएगा यहाँ पर 81, माइनस 7 का स्क्वायर यानी कितना आएगा 9 आएगा, प्लस कितना यहाँ पर 6 यानी 6 आएगा। ठीक, अब देखिएगा जरा, देखो प्लस वाले प्लस, तो ये 6 और ये 7 ये दोनों क्या है प्लस है, तो यहाँ पर क्या आएगा 7
और माइनस यहाँ पर क्या आएगा 9, क्योंकि ये माइनस का नंबर है ना। अभी मैंने बताया, देखो अगर यहाँ सोल्व करने चलोगे तो ये आंसर क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, ये माइनस का 2 आएगा। देखो 2 भी आ सकता है, माइनस का 2 या 2, तो आप 2 देखोगे तो आप राइट आंसर ये लगा दोगे, लेकिन ये आंसर यहाँ पर नहीं होगा, गलत हो जाएगा ये, है ना। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बोला है अगर माइनस का नंबर बड़ा हो तो उसको छोटा करो। ये 9 बड़ा है 7 से, और माइनस का भी तो उसको छोटा करो। क्या करना है, 7 है तो इसको क्या कर लो, 17 कर दो आप, ठीक। तो 17 माइनस 9 करोगे तो कितना 8 आएगा, ये करेक्ट आंसर होगा। 2 मत लगा देना, ध्यान रखिएगा, है ना। 2 आंसर नहीं होगा इसका, क्या होगा आंसर, तो आंसर होगा इसका क्या, राइट आंसर 8 होगा, है ना। ये मत कर देना कि 9 माइनस 7 कर दो तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 लगा दो आंसर, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला वाला क्वेश्चन, यहां करना अगले वाले में। देखो क्या करेंगे हम, देखो सेम तरीका है ना। यहां पर क्या भाई 2 है तो ये 2 लिखा, कि पावर क्या 37, तो 37 हमने लिखा, डिवाइड बाय तो वही करेंगे कितना 4, माइनस तो माइनस कितना दिया है 7, है ना। पावर कितना है 95, तो 95 कर दो इसको। देखो 4 से गया तो 4 9 जा 36, 1 बचेगा, तो 2 की पावर 1 यानी कितना 2 आएगा, माइनस 7 की पावर देखो 4 से डिवाइड किया तो ये कटेगा कितने 23 टाइम, 3 बचेगा, तो 7 की पावर कर दिया हमने कितना 3, तो 7 की पावर अगर 3 करते हैं तो कितना आता है, देखो 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 7 जा 49 के 9, 9 7 जा 63 के कितना आ जाएंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा, लिख दो डायरेक्ट ये 3। तो अब देखो यहाँ पर अगर करोगे गलती मत कर देना, 3 माइनस 2 माइनस 3 करोगे तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, 1 आंसर नहीं आएगा, ध्यान रखना कितना ये छोटा है, इसको बड़ा कर लो। 12 माइनस 3 करोगे तो कितना आ रहा है यहाँ पर 9, और ये करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी वाला, है ना। राइट आंसर कितना आएगा, तो राइट आंसर आएगा हमारा कितना 9। ठीक है, चलिए और बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन कितने हैं ये, 39 तक, अभी कितने हुए 20, चलो ठीक है ना। चलो भाई करते हैं अगले वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 वाला। अब देखो यहाँ पर भी क्या है, वही सेम क्वेश्चन है ना। करते देखो यहाँ पर कितना है 7, तो ये 7 की पावर 13, तो 13 लिख लोगे, है ना। डिवाइड बाय क्या कर दोगे यहाँ पर 4, ये 4, फिर मल्टीप्लाई करके 9, 9 की पावर यहाँ पर एक क्या है, ओड नंबर है ना। ओड नंबर होता है तो 9 का 9 ही आ जाता है, हमको पता है। फिर क्या है 4, 4 की पावर क्या है 24, यानी क्या है एक इवन नंबर, तो 4 का क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। फिर 2, 2 की पावर क्या है 12, 12 है ना, जो 2 की पावर ही कर दिया हमने 12 और डिवाइड बाय 4, ठीक ये करना था। देखो 4 से गया 4 3 जा 12, 1 बचा है ना 7, 7 ही आएगा, इंटू ये 9 कर दोगे, इंटू कितना कर दोगे 6 कर दोगे, इंटू यहाँ पर देखो 4 से 4 3 जा 12, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, कुछ नहीं बचा, तो क्या कर दोगे वापस से 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 क्या होता है 16, यानी क्या ले लोगे यहाँ से 6, ये कर दोगे, तो 6 6 कितना होता है 36 के कितना आएंगे 6 आएगा। फिर 6 इंटू 9 54 के क्या आएंगे 4, फिर 4 7 जा 28, 28 का कितना, तो 8, 28 के कितने भाई 8, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, कहाँ है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। क्या आएगा यहाँ पर 8 जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलो और बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ओहो हो, अब यहाँ देखो भाई ये क्वेश्चन जो दिए हैं, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ तो अभी चलो ठीक, अभी तक तो क्या था पावर के ऊपर पावर थे, पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर, बहुत बड़ा दे दिया है ना। तो पहले मैं आप एग्जांपल में कुछ क्वेश्चन बता दो, उसके बाद इसको करेंगे अपन, है ना। चलो ये भी लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं, है ना। ये लिखा मैंने 69 है ना की पावर 67 की पावर 68, ये दिया है भाई। इसका आंसर क्या आप खुद ही बता दोगे, मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद बता दोगे। देखो अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, मान लो ये दिया है कितना 25 की पावर 26 की पावर 27, ऐसा क्वेश्चन मान लो दिया हुआ है ना। या और लेते क्वेश्चन अपन हम यहाँ पर, है ना। या मान लो यहाँ दिया है, ये दिया 31 की पावर दिया मान लो 32 की पावर दिया 33, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। या और ले लेते मान लो यहाँ दे दिया मान लो 20 की पावर 22 की पावर दिया मान लो 93, ये दिया है, तो आंसर क्या होगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो करना कुछ नहीं है, इजी सा काम है। मैंने आपको एक चीज़, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी, क्या बताया था कि 0 1 5 6, किस किस का बोला था मैंने कि 0 1 5 और
6 इनकी पावर कुछ भी कर दो, मतलब जीरो को छोड़कर कुछ भी कर दो और कितनी ही कर दो, उनके यूनिट डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहां पर भी क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि सर एक काम करना है, जैसे मान लो ऐसा था 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 कर दिया, तो आपको मैंने आपको बोला था क्या करना है सर, इसको सोल्व करने के लिए आपको पहले 2 लिखना पड़ेगा, 3 की पावर 2 है ना, 3 इंटू 3 करना पड़ेगा। तो 3 इंटू 3 यानी यहाँ पर क्या 2 की पावर 9 आएगा। तो मुझे बताओ जब हम इसको अगर सोल्व करोगे ना, 26 की पावर कितना है 27 है, तो 26 को देखो पहले ऐसे लिखाएगा 5 नीचे, फिर 26 का इंटू कितनी बार होगा 27 बार आएगा। तो मुझे बताओ कुछ तो नंबर आएगा ना, कुछ ना कुछ तो हमको नंबर आएगा ही आएगा, ये पक्का है। तो वो जीरो तो आएगा नहीं, ये तो पक्का भाई। 26 का मल्टीप्लाई 26 में जब आप 27 बार करोगे तो कोई करोड़ों अरबों में कोई तो एक नंबर आएगा ना। क्या आएगा हमको कोई लेना देना है, हमको तो बस ये पता है कि 5 की पावर कुछ भी मान लो, वो मान लेते हैं एक सेकंड, ये नंबर मान लो ऐसा आएगा 3 1 2 9 5 4 3 2 7 6, मान लो इतना बड़ा नंबर। हमको क्या लेना है, हमको तो पता है कि 5 की पावर कुछ भी करो तो कितना आता है हमारा 5 ही आता है हमको। क्यों, हमको निकालना क्या यूनिट डिजिट। तो मुझे बताओ 5 है, इसका 26 का मल्टीप्लाई 27 में कितनी, या मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए 5 की पावर मान लो एक समय के लिए 2 और 2 की पावर मान लो कितना आ गया 4, ये कर दिया है ना। तो अब बोलो क्या आएगा आंसर, आप क्या करोगे सर 5 तो लिखोगे, 2 की पावर 4 होता है 16। अब बताओ आंसर क्या आएगा, अब बताओ 5 ही आएगा यूनिट डिजिट। क्यों, हमको पता है कि 5 की पावर कुछ भी कर दोगे तो कितना आता है 5 ही आता है। ठीक, वैसे ही इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ना कुछ तो नंबर आएगा ना, वो जो भी नंबर है हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको तो पता है 5 की पावर कुछ भी होगा तो हमारे जो लास्ट में जो डिजिट होगा वो तो 5 ही आएगा। ठीक, तो 5 की पावर कुछ भी करो तो 5 ही आता है, ये पता है। वैसे ही कौन है 1 की पावर भी कुछ भी करते हैं तो 1 ही आएगा। वैसे 0 है तो 0 की पावर कुछ भी करो तो 0 ही है। वैसे ही हमारा क्या था 26 मान लो, फिर इसका पावर 37 की पावर 98 की पावर मान लो और कर दिया मैंने 29। हमको कुछ नहीं करना, 6 है नीचे यूनिट डिजिट निकालना है तो क्या आएगा 6 का 6 ही आएगा, खत्म है ना। ये पढ़ा था हमने। और अब देखो, लेकिन हमको तो यहां से 9 दिया हुआ, दिक्कत ये है। तो मैंने आपको बताया है कि 0 1 5 6 हो तो पावर कुछ भी कर दिया जाए तो आंसर हमारा वही होता है। लेकिन अब यहां पर जो हमको क्वेश्चन दिया है वो तो 9 दिया है। तो आपको पता है, अगर आपने 9 वाला रूल भी हमने पढ़ा है सर, कि 9 वाला रूल भी हमने पढ़ा था। और क्या पढ़ा था 9 वाले रूल में, मैं आपको बताया था एक बार फिर से। 9 वाला रूल भी हमने पढ़ा है, और 9 वाले रूल में हमने कुछ चीजें यहाँ पर पढ़ी थी, ये वाली, ये आ गया 9 वाला रूल। इसमें हमने पढ़ा था कि सर अगर यहाँ पर 4 दिया हो, है ना 4, और 4 की पावर अगर क्या हो एक ओड नंबर हो, है ना, ओड नंबर यानी विषम नंबर हो। विषम यानी क्या 1, है ना, 1 3 5 7 9 11, ये कुछ भी अगर हो, कहाँ तक दिया हो इनफाइनाइट तक, तो हमारा हमेशा आंसर 4 की पावर अगर ओड नंबर होता है तो 4 ही आता है। वैसे ही 9 की पावर अगर ओड नंबर रहता है तो 9 आता है। ठीक है, वैसे ही 4 की पावर अगर इवन नंबर आता है तो 6 आता है, और 9 की पावर अगर इवन नंबर रहता है तो 1 आता है। ये हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 4 की पावर ओड न होगी तो 4, 9 की भी होगी तो 9। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं जो हमको क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन हमको यहां पर करना है। तो यहां करना कुछ नहीं, आप देखो यहां पर क्या है 9, और 9 की बस आप सिर्फ ये वाली पावर देखो, इससे ऊपर वाली पावर से आपको कोई लेना देना नहीं। आप सिर्फ देखो 9, इस 9 की पावर यहां पर क्या है, तो आप बोलो सर यहां पर तो कितनी है 7, है ना, 7 मतलब 67, यानी कौन सा नंबर है ओड नंबर। सिर्फ इसको देखो, ऊपर वाले को मत देखो। ऊपर ओड हो या इवन हो कोई लेना देना नहीं, आप सिर्फ इसको देखो 9, 9 की पावर यहां पर क्या है एक ओड नंबर है, तो ओड है तो 9 का 9 ही आएगा, खत्म आंसर। तो यहां पर राइट आंसर क्या आएगा हमारा 9 आएगा। सिर्फ एक ही पावर को देखना, इसके ऊपर वाले इवन हो या ओड हो कोई लेना देना नहीं। ठीक, चलिए और देखते और क्वेश्चन ऐसे, जैसे ये वाला क्वेश्चन आया, क्या है यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन दिया है कि सर कितना 74 की पावर दिया है कितना 73 की पावर 72 की पावर दिया है कितना 71, और यहां पूछा है आपसे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। कुछ मत करो, सिर्फ क्या करो 4 है तो 4 का रूल पता है कि आपको, बिल्कुल सर 4 का रूल हमको पता है कि 4 की पावर अगर ओड नंबर होगा तो 4 ही आएगा, और इवन होगा तो 6 आएगा। कुछ मत करो, 4 की पावर सिर्फ यहां पर देखो इस वाली को, ये कौन सी ओड है कि इवन है, आप बोलो सर ये तो हमारे पास ओड है, ये तो क्या है हमारा ओड है, बस इसको देखो, बाकी ऊपर क्या है इवन है फिर ओड है, कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ तो 4 की पावर ओड है मतलब 4 का 4 ही आएगा। अगर इवन होते मान लो 74 अगर होता तो 6 आंसर आता, खत्म, है ना। चलिए
जैसे ये दिया है, यहाँ पर क्या देखो 4, इसकी पावर देखो 4 है और पावर कैसी है भाई इवन है ना। ये दिया है कितना 4 की पावर दिया है 22 की पावर दिया है यहाँ पर 45। कुछ मत करो, यहाँ पर 4 है और 4 की पावर कैसे इवन नंबर, कौन सा नंबर है इवन है, तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर 6। खत्म। इतना सा काम आपको करना है ना। चलिए और देखते हैं। हाँ अब इसको पहले हटाते दूसरा करते पहले, फिर ये कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन है क्या पहले? हाँ पहले ये वाले कर लेते फिर उसको करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है 225 की पावर 66 की पावर दिया 33 है ना। यहाँ पर देखो क्या है भाई 5 है, खत्म काम। सर क्या आंसर लगा दो? 5 लगा दो क्योंकि यही आएगा है ना, मतलब राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है चलो और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा 9, तो ये हो गया कितना 259 की पावर 53 की पावर 5। कुछ मत करो, 9 है, नंबर कैसा है ये ऑड है, तो 9 का नंबर अगर ऑड होता है तो 9 के 9 ही आते हैं। ये भी खत्म। ठीक चलिए अब एक क्वेश्चन बच गया इधर, इसको निपटा देते हैं अपन। ये वाला आया है। अब चलो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देखो, अभी तक हमने इनके तो रूल पढ़े थे किसके 0 1 5 6 की पावर कुछ भी हो तो वही आएंगे है ना। 4 और 9 की पावर ओड हो तो वही आएगा, और अगर मान लो इवन हो तो 4 का 6 9 का 1 हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो ये अलग है। यहाँ पर बोला है क्या 3 की पावर 5 की पावर 7 की पावर 9 और प्लस करके यहाँ पर दिया है 1। इसका हमको यूनिट डिजिट बताना है। अब देखो अब मुझे बताओ 3 का तो ऐसा कोई रूल नहीं है। 3 का तो रूल ये है कि जो भी पावर होती है उसमें 4 से डिवाइड करो, ये है ना। 3 का तो रूल क्या है, जो भी पावर उसमें 4 से डिवाइड करो। तो मुझे बताओ इसको कैसे सोल्व करोगे आप? पहले क्या करना पड़ेगा आपको? पहले आपको 7 की पावर 7 का मल्टीप्लाई 9 टाइम करना पड़ेगा। 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 ऐसा करना पड़ेगा। फिर जो भी आएगा जो भी आएगा मतलब लाखों में या हजारों में, उसका पावर फिर 5 की तो 5 का फिर इतनी बार करना। इतना आपको नहीं लगाना दिमाग। आप देखो कुछ समय के लिए आप ये भूल जाओ। मान लो कुछ समय के लिए जो क्वेश्चन है इसको मैं थोड़ा मान लो 3 को हटा देता हूं। मान लो कुछ समय के लिए अगर मान लो यहाँ पर 3 नहीं होता तो फिर क्या होता? 5 की पावर 7 की पावर 9 यही होता। फिर अरे यही तो होता। मान लो यहाँ पर अगर समझते अपन कि सर अगर यहाँ पर मान लो 3 नहीं होता फिर क्या होता? 5 की पावर 7 की पावर 9 ये होता। तो इसका आंसर क्या आता? आप बोल से इसका आंसर तो क्या आता? बस 5 ही आता। क्या आता? यूनिट डिजिट 5 ही आता। खत्म काम बस। तो यहाँ पर देखो इस ये जो यहाँ से यहाँ तक हमको पता है कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो तो हमारा क्या आएगा? 5 ही आएगा। खत्म। यहाँ कर दो क्या 3 की पावर कर दो कितना 5 और प्लस कर दो कितना 1। देखो भाई हमको ये वाला रूल पता है, मतलब इसको हम अगर हटा देते हैं 3 को तो फिर क्या बचेगा? 5 की पावर 7 की पावर 9 बचेगा। और इसका आंसर क्या आएगा? 5 है, 5 की पावर कुछ भी कर दो 5 ही आता। तो 3 की पावर क्या हो गया? 5। हाँ इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 4 से अगर डिवाइड करें 4 1 जा 4 1 बचा तो 3 की पावर 1 यानी 3 आएगा, प्लस ये 1 हो गया तो 3 प्लस 1 कितना आएगा यहाँ पर 4, और यही करेक्ट होगा है ना। तो ऑप्शन बी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4। ठीक चलिए और देखते हैं। ये तो कर लिया अपन ने है ना। हाँ भाई अब आया है अगला वाला क्वेश्चन। चलिए इसको देखते हैं। चलो भाई अब देखो यहां पर क्या दिया है। यहां दिया है 1 का स्क्वायर 2 की पावर 2 का क्यूब 3 की पावर 4 4 की पावर 5 5 की पावर 6 और ऐसे करके 9 की पावर 10 तक दिया है। और यूनिट डिजिट निकालना है। और ध्यान रहे प्लस दिया है, अगर इनटू देता तो हम क्या आंसर लगाते हैं? 0 है ना। मल्टीप्लाई होता क्या आंसर लगा देते? हम 0 लगा देते हैं। ठीक है कहीं ना कहीं अगर मान लो 0 आ जाता तो हम आंसर 0 लगा सकते थे, लेकिन यहाँ तो ऐसा दिया नहीं, यहाँ तो प्लस दिया हुआ है। तो सोल्व कर लो। देखो 1 की पावर 2 तो 1 का तो हमको पता है सर 1 ही होता है ना। 1 का तो ये 1 ही होता है, इसकी तो कोई दिक्कत है नहीं। प्लस 2 की पावर 3 है तो ये पता है सर 8 हो जाएगा है ना। 3 की पावर 4 है तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 होता तो 81 के 1 हो जाएगा यहाँ पर भी। प्लस 4 की पावर क्या है? ओड है तो 4 ही आ जाएगा। 5 की पावर तो कुछ भी कर दो 5 ही होता है। 6 की पावर भी कुछ भी कर दो 6 ही होता है। हाँ 7 की पावर 8 है तो 7 की पावर 8 है तो 7 की पावर 8 में 4 से डिवाइड करोगे कितना? 4 2 जा 8 यानी कुछ नहीं बचा तो 7 की पावर फिर से कर दोगे 4 तो कितना आएगा? 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 करोगे मान लो तो 7 7 जा 49 9 9 7 जा कितना? 63 3 3 7 जा 21 यानी 1 आ जाएगा। प्लस 8 की पावर 9 तो 8 की पावर 9 तो 4 से डिवाइड कर दोगे
4 2 जा 8, 1 बचेगा तो 8 की पावर 1 यानी 8 ही आ जाएगा, है ना। और 9 की पावर तो क्या है, इवन है, तो क्या आता है, इवन होता है तो 1 आता है, ये भी हमको पता है। बस खत्म, सबको जोड़ दो और क्या, जोड़ो। देखो 8 9 10 14 6 20 5 25 25 और ये 10 कितना हो गया यहाँ पर 35, 35 के कितने, ये 35, 35 का कितना 5, और यही 5 हमारा होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, है ना। जो 5 होगा 5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, खत्म, है ना। चलिए और क्या दिया है, हाँ भाई ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, वैसे पढ़ाया नहीं है ना। मतलब प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग, मतलब आपको सम ऑफ नंबर बताना है, सम ऑफ नंबर अभी आपको पढ़ाना है, जो कि एग्जाम में आपसे पूछे आते। सम ऑफ नंबर में आपको पढ़ाऊंगा आगे, है ना, लेकिन मैं अभी यहाँ पर कुछ आपको बता देता हूँ, है ना, कुछ आपको मैं बता सकता हूँ यहाँ पर। उसके बाद अपन मैं पूरा एक चैप्टर पढ़ाऊंगा सम ऑफ नंबर का, जिसमें आपको नेचुरल नंबर भी रहेंगे, है ना, नेचुरल नंबर रहेगा, होल नंबर रहेगा, इवन नंबर का सम होगा, है ना, ओड नंबर का सम होगा, है ना, फिर अगर नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम होगा, सब मैं पढ़ूंगा आगे। लेकिन ये क्वेश्चन इसमें भी पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ कुछ चीजें। देखो अगर मान लो क्वेश्चन इस टाइप का होता है, इसको हटाते कुछ समय के लिए, पहले अपन मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ, वो करते हैं। जैसे मान लो होता 1 प्लस क्या होता, मान लो 2 प्लस 3, है ना, प्लस डैश 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 करके मान लो कहां तक होता, 10 तक, कहां तक होता 10 तक, और पूछ लेता कि बताइए इनका यूनिट डिजिट क्या होगा, क्या पूछ ले, इनका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप क्या करते, सर क्या करो 1 से लगाकर 10 तक जो नंबर है सबको जोड़ लो, सिंपल सा काम है, क्या कर लो, सबको जोड़ लो। तो जोड़ते अगर तो कितना, देखो 1 होता, है ना, मैं नंबर लिख दो 1 से अगर 10 तक बोलता, क्या करता है 1 2 3, ये 4, ये 5 कर लेते, फिर 6 कर लेते, 7 कर लेते, है ना, 8 कर लेते, ये 9, और ये कितना हो गया 10 हो गया। इनको जोड़ना है तो इजी जोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। देखो जोड़ते हैं तो 3 3 6 4 10 15 6 21 7 28, 28 और 8 कितना 36, 36 9 45 और 10 कितना 55 यानी 55, ये आता आपका, है ना। मतलब ऐड करना होता 55, मतलब आप तो डायरेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं सर 55 यानी 5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन ये तो कहां तक था, 1 से लगाकर 10 तक। लेकिन अगर मैं बोल देता कि मुझे बताओ 1 से लगाकर 100 तक के नंबर, क्या बोलता मैं 1 प्लस 2 प्लस और बोलता डैश करके प्लस 100, इनका यूनिट डिजिट बताओ, तो बताओ अब इनको कब तक जोड़ते आप, 10 में फिर 11 जोड़ते हैं, 12 जोड़ते हैं, 23 24 25, कब तक जोड़ते, बहुत टाइम लग जाता। तो इसके लिए ट्रिक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले अपन 1 से लगा 10 तक करते हैं, है ना। देखो पहले मैं बताता हूँ, अभी हमने करा 1 से लगा 10 तक, हमारा आंसर कितना आया था, तो हमारा आंसर आया था सर 1 से लगा 10 तक के सारे नंबर को अगर जोड़ते हैं तो हमारा आएगा 55, है ना। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उससे आपको करना है। तो देखो जब भी आपको 1 से लगा 1 से स्टार्ट हो, मतलब जो भी नेचुरल नंबर बोला जाए, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 से लगा के तो अनंत तक। अभी मैं आपको नेचुरल बता रहा हूँ, फिर सब बताऊंगा आपको, सम भी बताऊंगा, विषम भी बताऊंगा, मतलब ओड नंबर को ऐड कैसे करते हैं, इवन को ऐड कैसे, सब बताएंगे वो चैप्टर में, ठीक है। 55 है तो इनका मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। आप क्या करो, जो नंबर दिया है वो लिख लो, 10 दिया है 55 लाना है ना, नंबर दिया 10, 10 लिखा, उससे कर दो हमेशा एक बढ़ाकर, कितना कर दो 11 कर दिया, और डिवाइड बाय कर दो हमेशा 2, 2 से काटो इसको 5 टाइम, तो 11 5 से कितना हो जाएगा 55, और ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ये आया था 55, ठीक है। और देखो अगर मान लो 10 से लगा के मान लो और देता, मान लो बोलते हैं सर बताओ कि 1 2 और 10 से लगा मान लो बोलता है 20 तक के, 1 से 20 तक के सारे नंबर को जोड़कर बताओ कितना आएगा, है ना। 1 से लगाकर 20 तक, मतलब 20 तक नंबर के योग क्या होगा, तो आपको मैंने अभी बताया क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर हम जो लास्ट वाला जो डिजिट है वो लिख लेंगे 20, उससे कर देंगे हमेशा एक बढ़ाकर 21 और डिवाइड बाय कर दोगे हमेशा 2, खत्म। करो देखो 2 से गया 10 टाइम, तो 10 इंटू 21 यानी कितना आएगा 210। मतलब जब आप इनको अगर सोल्व करो, मतलब इनको जोड़ोगे, तो 1 से लगाकर 20 तक जो सारे नंबर को अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर 2010 हो जाएगा, ठीक। वैसे ही अगर ये सेम नंबर अगर मान लो 100 तक होता, कहाँ तक होता 1 प्लस 2 प्लस डैश डैश डैश, कहाँ तक होता, मान लो 100 तक नंबर अगर होता, तो आप क्या करते हैं, जो नंबर दिया एंड में 100 इंटू उससे एक बढ़ाकर, यानी क्या करते 101 डिवाइड बाय करते 2, 2 से ये गया तो कटता 50 टाइम, 50 का मल्टीप्लाई यहाँ करते तो क्या आता 50, 50, यही होता हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्या है, नेचुरल नंबर का सम है, ठीक है। लेकिन हमको तो यहाँ पर क्या दिया, होल नंबर, है ना। स्टार्टिंग मतलब आपको स्टार्ट करना है और 1 1 11 तक जाना है, मतलब 1 1 1 मतलब कहाँ तक 111 तक आपको जाना है, और संख्या कैसे होनी, पूर्ण, है ना, होल नंबर बोला ना, ध्यान रहे होल नंबर। तो मुझे बताओ 111, मुझे बताओ अगर 1 से लगाकर
1111 तक जाना होता, कहां तक जाते हैं, यहीं तक जाते, लेकिन बोला है होल नंबर है, तो होल नंबर तो स्टार्ट कहां से होता है, जीरो से, तो जीरो से तो क्या करोगे, 0+1+2 करते करते मुझे बताओ 1111 तक जाना है, तो मुझे 111 तक जाना है, तो मुझे बताओ 111 तक जाने के लिए, और बोला है होल नंबर, तो मुझे बताओ स्टार्ट अगर जीरो से हुआ है, मुझे बताओ 1 से लगाकर अगर आप 111 तक जाते हो कितने नंबर हो जाते हैं, टोटल 111, लेकिन अगर आप जीरो से लगाकर जाओगे तो टोटल नंबर फिर 112 हो जाएंगे ना, और लेकिन हमको नंबर कितना लेना है, 111 ही लेना है, तो आप कहां तक जाओगे, तो आप जीरो से लगाकर आप कहां तक जाओगे, तो आपको जाना पड़ेगा कितना, 110 तक। तो देखो 1 से लगाकर 110 तक कितने नंबर हो गए, 110 और प्लस 0, ये कितना हो गया, 111 नंबर। ठीक है, तो जब भी आपको क्या बोले, होल नंबर बोले यानी पूर्ण संख्या बोले, तो आपको हमेशा जीरो से स्टार्ट करना। अगर बोलता है 120 तो आपको कहां तक जाते, आपको जीरो से लगाकर कहां तक जाना पड़ता है, 119 तक, क्योंकि एक से लगा 119 तक तो ये हो गए, और जीरो 120 हो गए। ठीक, चलो तो इनको ऐड कैसे करना, वही तरीका लगा दो। अब देखो जीरो से लगाकर यहां तक हमको ऐड करना है, तो यूनिट डिजिट बताना है, तो जो नंबर दिया ना वो लिख दो 110, इससे बढ़ाकर 111 डिवाइड बाय कर दो कितना 2, 2 से अगर काटोगे कितना आएगा यहाँ पर, ये आएगा 55। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे एंड में तो 5 ही आएगा, आगे कुछ भी आए, 5 का मल्टीप्लाई करा इसमें, 5 1 5, तो एंड में तो क्या आएगा 5, आगे कुछ भी नंबर है कोई लेना देना नहीं, सबसे एंड में क्या आएगा 5, यानी राइट आंसर क्या होगा हमारा 5 हो जाएगा। ठीक, चलो भाई और बढ़ते हैं आगे, चलो ये आगे करवाया जाएगा आपको। चलिए भाई इसका आंसर निकालना है, अब ये कर लोगे क्या आप लोग, दे दूं होमवर्क आपको मैं, चलो करवा ही देता हूँ तो, है ना। देखो इसको सोल्व, देखो पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे अपन, तो यहाँ पर 5 की पावर ये है, कुछ भी हो 5 की पावर तो 5 ही आता है, प्लस 3 की पावर कितना है 69, तो 4 से डिवाइड कर दोगे, तो 4 से 4 1 4, 2 बचेगा, तो 29 यानी 24 7 28, 1 बचेगा, 3 की पावर 1 यानी 3 हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट है ना, फिर ये वाला ब्रैकेट, फिर 9 की पावर यहाँ पर क्या, 9 की पावर ये दिया है 6, मतलब 9 की पावर क्या है भाई, इवन नंबर तो 1 आता है, माइनस 4 की पावर क्या है, ओड है, तो 4 का ओड है तो 4 आएगा, ऐसा आएगा, है ना, और इंटू करके इंटू 7, तो यहाँ पर करोगे तो कितना आएगा, 4 8 32, 3 बचेगा, तो 7 7 9 9 7 63 यानी 3 आएगा यहाँ पर, ये आएगा, है ना। तो पहले सोल्व करो ब्रैकेट, देखो 5 3 जा कितना हो जाएगा 8, लेकिन अब ध्यान रहे इंटू, अब इसको अगर सोल्व करोगे तो -3 लिखोगे क्या, गड़बड़ हो जाएगी, यूनिट डिजिट माइनस में होता ही नहीं है, काय में होता है तो प्लस में होता है, तो ध्यान रहे यहाँ पर -3 मत लिख देना, लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, प्लस वाला लिखना है, तो इसको क्या लेना पड़ेगा आपको 11 4 करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर 7, और इंटू कर दो वो वाला 3, तो 3 7 कितना 21 यानी 1, है ना, और 1 का 8 में तो क्या आएगा 8, यानी 8 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 8 नहीं दिया ऑप्शन, कोई बात नहीं, है ना। ध्यान रखना यहाँ पर 1 आया था तो 1 -4 -3 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, लेकिन -3 तो आता नहीं है, तो उसको क्या कर लो 11, है ना। चलो ये भी कर ही लेते हैं अपन, कर देता हूँ है ना, ये वही सिस्टम है। देखो 9 की पावर क्या है, E1 है, तो क्या कर दोगे यहाँ पर 6 कर दोगे, है ना। 9 की पावर क्या है, E1 है, तो सॉरी क्या कर दोगे 1 कर दोगे 1, ठीक, फिर माइनस 5 की पावर क्या है, कुछ भी हो कोई लेन देन 5 ही आएगा, माइनस फिर 4 है, 4 की पावर भी क्या है, E1 नंबर है, कौन सा नंबर है E1, तो 4 की पावर E1 नंबर हो तो यहाँ पर -6 हो जाएगा, है ना। फिर क्या दिया हमको, प्लस दिया है तो प्लस कर दो, ठीक, फिर 6 की पावर कुछ भी हो तो 6 आता है, फिर प्लस दिया है 7, तो 4 से डिवाइड करो तो 4 5 20, 1 बचेगा, 7 की पावर 1 यानी यहाँ पर 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो क्या करोगे, तो ये 6 से ये वाला 6 तो कट गया, है ना। अब देखो प्लस करो तो ये 7 और ये 1 क्या आया 8 और -5, ये छोटा नंबर है माइनस, कोई दिक्कत नहीं, 8 - 5 करोगे कितना आएगा 3, ये 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कि प्लस के नंबर क्या था, बड़ा ही था हमारा ऑलरेडी, ये हो जाएगा। चलो अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, इसका क्या आंसर आता है। चलो इस करवाना था, लेकिन एक क्वेश्चन करवा देते हैं, एग्जाम में अगर आ जाए तो याद रखना। देखो अब यहाँ पर आप बोलोगे कि सर ये तो कुछ अजीब ही क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, तो अजीब क्या आ गया है वो हम देखते हैं। यहाँ पर ये प्लस दिया है यहाँ पर, है ना, ये तो क्वेश्चन क्या दीजिए, अजीब सा क्वेश्चन दे दिया हमको। ये
जो पीछे 1 के पीछे 2 के पीछे 3 के पीछे जो साइन लगा उस साइन को पहचानते हो आप लोग, है ना? अगर नहीं पहचानते हो तो पहचानना इस साइन को, क्योंकि ये जो साइन है इस साइन को हम क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। देखो ये जो साइन है इस साइन को हम बोलते हैं क्या, तो ये साइन हमारा है क्या, फैक्टोरियल। क्या है, तो इस साइन को हम बोलते हैं क्या, फैक्टोरियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फैक्टोरियल बोला जाता है। ठीक, और फैक्टोरियल का यहाँ पर मतलब क्या होता है, देखो फैक्टोरियल का मतलब होता है, देखो फैक्टोरियल का मतलब सिंपल सी भाषा में अगर समझे हम, तो किसी भी नंबर का पीछे, है ना, पीछे मल्टीप्लाई करते कहाँ तक जाना, 1 तक जाना ही हमारा क्या, फैक्टोरियल कहलाता है। जैसे क्या, जैसे मान लो लिखा, मान लो कुछ समय 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो 3 फैक्टोरियल अगर लिखा हो तो 3 को सोल्व करना कैसे करोगे, 3 फैक्टोरियल का तो 3 इंटू क्या कर दोगे यहाँ पर 2 इंटू कहाँ तक जाना है, 1 तक, मतलब 3 फैक्टोरियल 3 का इंटू पीछे पीछे करते हुए कहाँ तक जाना है आपको, 1 तक जाना है। तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में करो कितना आएगा भाई, यहाँ पर 6 यानी 6 आंसर आएगा, है ना। तो अब समझ लो मैं कुछ चीज बता रहा हूँ। देखो 1 फैक्टोरियल है 1, तो 1 फैक्टोरियल तो 1 का मल्टीपल 1 यानी 1 ही आएगा, है ना। अगर 2 फैक्टोरियल हो अगर है तो 2 यानी 2 इंटू क्या करोगे आप, 1 पीछे मल्टीप्लाई 1 तक जाना है, तो 2 इंटू 1 यानी 1 ही 2 ही आएगा, है ना। फिर 3 का वैसे ही करोगे 3 फैक्टोरियल, तो क्या करोगे 3 इंटू क्या करोगे 2 इंटू क्या करोगे 1, तो क्या आएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा, है ना। फिर अगर मान लो 4 का करोगे तो 4 फैक्टोरियल क्या करोगे यहाँ पर 4 इंटू क्या करोगे 3 इंटू क्या करोगे 2 इंटू क्या करोगे 1, तो 4 इंटू 3 12 इंटू ये कितना 24 हो जाएगा, है ना। वैसे अगर करोगे तो 5 का मल्टीप्लाई 5 करोगे तो 5 इंटू क्या करोगे यहाँ पर 4 इंटू क्या करोगे 3 इंटू क्या करोगे 2 इंटू क्या करोगे 1, तो ये करोगे अगर मल्टीप्लाई तो कितना आएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, है ना, 120 आ जाएगा। एक सेकेंड, है ना, कितना आ जाएगा यहाँ पर 120 आ जाएगा। वैसे अगर 6 का करोगे आप 6 का, तो 6 इंटू 5 इंटू करोगे आगे, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 720, ये लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, ये आएगा, है ना। फिर वैसे अगर और भी आगे अगर बढ़ोगे आप, है ना, और आगे अगर बढ़ते हैं मान लो, है ना, समझना, अगर 6 हो गया फिर 7 फैक्टोरियल करते हो, 7 फैक्टोरियल का आंसर आपका यहाँ पर आएगा कितना 5040, ये आंसर आएगा। वैसे अगर आप 8 फैक्टोरियल का करोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 ऐसे, तो कितना 40 320 ऐसे आपको आंसर आएगा। और करोगे मान लो 9 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर भी आएगा कितना, ये 362880 ये आएगा आपका, है ना। वैसे आप फिर 10 फैक्टोरियल का करोगे तो फिर आंसर आएगा आपका 3628, है ना, और 800 ये आएगा आपका, मतलब इस टाइप से ये आपका आएगा। यहाँ पर मैं सारा 10 तक तो मैंने लिख दिया है, यहाँ पर 1 से लगाकर 10 तक तो मैं यहाँ पर आपको लिख चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए जरा, ये हो गया 1 से लगाकर 10 तक मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है कि यहाँ तक होता है। लेकिन अब इस हमको सर ये क्वेश्चन सोल्व करना, इसका आंसर क्या आएगा ये बताओ आप तो, ठीक। तो देखो इसका हम आंसर क्या आएगा वो हम सोल्व अप कर लेते हैं, है ना। तो देखो अब मेरी बात समझो ध्यान से, ये तो 1 से कहाँ तक बोला 100 तक लिखा है सर, 10 तक याद करने में हमको दिक्कत आ जाएगी, 100 तक तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है। तो ये आप लिख लिए, मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ 5 तक लिख देते हैं, है ना, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो ये यहाँ तक लिखते हैं, फिर इधर अपन ये लिख लेते हैं। अब मेरी बात समझो, सोल्व करते हैं, करोगे सोल्व। देखो यहाँ बोला है क्या 1 फैक्टोरियल, है ना, 1 प्लस बोला है 2 फैक्टोरियल, प्लस बोला है यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, प्लस बोला है क्या 4 फैक्टोरियल, है ना, फिर प्लस बोला है क्या 5 फैक्टोरियल, है ना, ऐसे करके प्लस 6 फैक्टोरियल, ऐसे ही करके बोला है आपको कहाँ तक बोला है, तो सर ये हमको बोला है कहाँ तक 100 फैक्टोरियल तक, ये 100 तक ये लिख दिया मैंने 100 फैक्टोरियल तक, है ना। ऐसे ही करते करते सर हमको बोला है इन्होंने कहाँ तक 100 फैक्टोरियल तक, है ना, ये 100 फैक्टोरियल तक हमको बोला है, ठीक। अब देखो मेरी बात समझो, देखो 1 फैक्टोरियल वैल्यू तो हमको पता है सर 1 ही होती है ना। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू हमको पता है सर कितनी 2 होती है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू भी हमको सर पता है कितनी होती है, यहाँ पर 24 अच्छा 3 है ना यार, चलो कोई बात नहीं, लिख देता हूँ 6, है ना, और ये 24, है ना। इसकी वैल्यू कितनी होगी 6 होगी, 4 फैक्टोरियल 24 का क्या लोगे 4, क्यों, क्योंकि हमको यूनिट डिजिट निकालना है। 24 का क्या लोगे 4, क्योंकि हमको यूनिट डिजिट निकालना है बस, या 24 लिख लो कोई दिक्कत नहीं 24। अब मुझे बताओ 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी 120, तो मुझे बता लास्ट वाला डिजिट क्या है भाई 0 है, यानी यहाँ पर क्या आएगा एंड में 0। फिर 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आएगी 0, अरे भाई 0 ही तो आएगा, क्योंकि अब तो हमेशा कहाँ तक आएगा, अब एंड में जो भी यूनिट डिजिट आएगा उन सबके एंड में क्या आएगा 0। अभी हमने 10 तक किया तो 0 है, क्यों, क्योंकि देखो जब हम ऐसा करेंगे 5 इंटू
4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जब भी आप करोगे, तो जब जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू 5 इंटू 4 में, तो हमेशा क्या आएगा 20 यानी एंड में क्या आएगा 0, और 0 का मल्टीप्लाई जब भी होता है तो एंड में क्या आएगा भाई 0 ही आएगा ना हमेशा। ठीक, तो अब आगे बढ़ते बढ़ते कहीं तक चले जाओ, भले कहीं तक 1000 तक, 5000, 10,000 तक चले जाओ, हमेशा आपका जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा 0। कहां तक आएगा, तो 1 से लगाकर 4 तक ही आपको नंबर आएंगे, बाकी सब नंबर तो आपको जो एंड में, सिर्फ यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं, जो इसके बाद जो मतलब 4 फैक्टोरियल बाद जो यूनिट डिजिट आएगा 5 से लगाकर, वो एंड में हमेशा क्या आएगा 0 0 0 0 ही आना है। ठीक है, उसको लेना हमको क्या मतलब 4 और 6 10 और ये 3 कितना आएगा 13, क्योंकि आगे तो सारे क्या 0 ही है, मतलब हमारा जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा 3 ही आएगा। तो ध्यान रहे ये 100 तक हो, चाहे 500 तक हो, 600, 10,000, 50,000, 1 लाख, 1 करोड़ तक हो, तो भी आपका आंसर हमेशा कितना आएगा 3 ही आएगा। क्यों, क्योंकि 5 फैक्टोरियल के आगे से 5 फैक्टोरियल से स्टार्ट हो जाता है 0 यूनिट डिजिट, यहां से फिर एंड तक हमको यूनिट डिजिट से मतलब है, और हमेशा फिर क्या आएगा 0 0 0, बस यहां तक ही हमको क्या आएगा 1 2 6 और 4 इनको ऐड करो क्या आएगा 13 एंड 3, बाकी सब आगे क्या आएंगे 0 ही आएंगे। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन कितना टाइम हो गया, टाइम हो गया लेकिन चलो देख लो। देखो ये अब करोगे अगर मान लो, तो वही आएगा 1 की पावर क्या बोला है 100 बोला है 1। अब चलो इसको मैं आगे करवा दूंगा, क्योंकि आज का हमारा समय जो है यहाँ पर खत्म हो चुका है ना। यहाँ भी आपको करना कुछ, देखो 1 की पावर तो क्या बोला है, 1 फैक्टोरियल की पावर क्या बोला 100, तो 100 तो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर करोगे तो मान लो ऐसा रहेगा, देखो ये यहाँ पर फैक्टोरियल नहीं है ना, ये देखो यहाँ पर क्या है 1, तो 1 का मान 1 की वैल्यू तो 1 ही होती है, तो 1 ही आएगा, प्लस अगर इसकी वैल्यू 2 की वैल्यू 2 ही होती है ना। 2 की पावर कितनी बोली यहाँ पर 99 बोली, देखो कर देता हूँ मैं। फिर अगला बोला 3 की पावर होता है 6 होता है, ये कर दोगे 98 करोगे है ना। आगे बढ़ोगे तो 3 फैक्टोरियल बाद क्या आएगा यहाँ पर 4 फैक्टोरियल, 4 की वैल्यू क्या होती है 4 फैक्टोरियल तो 24 यानी 4 की पावर क्या हो जाएगी 97। इसके बाद अगला क्या आएगा 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल वैल्यू क्या होती है भाई 120 यानी 0 आएगा, तो 0 की पावर अब चलेगी कितना ये 96। आगे क्या आएगा भाई 6 फैक्टोरियल, 6 का हो गया क्या 720, यानी ये भी क्या आएगा एंड में तो 0 ही आएगा 90। अब मुझे बताओ आगे तक क्या हमेशा अब यहाँ पर क्या आएगा प्लस करके 0 0 0 ही आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, खत्म। देखो इसको अगर सोल्व कर तो 1 प्लस यहाँ पर डिवाइड कर दो 4 से, तो यहाँ बचेगा क्या हमारे पास 96 यानी 3 बचेगा, 2 की पावर 3 यानी 8 हो जाएगा, प्लस 6 की पावर कुछ भी करो 6 होता है, 4 की पावर क्या है ऑड नंबर है तो 4 का 4 ही आएगा, बाकी सब क्या आगे तो 0 ही है, मतलब ही नहीं। तो 6 4 10 और 8 18 और क्या हो गया 19 है ना। 19 यानी कितना आएगा हमारे पास एंड में 9 आएगा, बस 9 ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया राइट आंसर। भाई देख लो यहाँ पर कोई वो नहीं है, फैक्टोरियल सारे है ना। तो 1 का 1 होता है, 2 फैक्टोरियल वैल्यू 2 होती है, 3 फैक्टोरियल 3 होती है, आगे क्या है 4 की वैल्यू 24 होगा है ना। 24 हमको किससे मतलब भाई 4 से। अगला क्या होगा 120 होगा, ये होगा। इसके आगे कितना 720, हमको किससे मतलब यूनिट डिजिट 0 है, 0 की पावर कुछ भी करो 0 ही आता है। सबको ऐड करा कितना है 19 यानी 9। तो ये थी हमारी यूनिट डिजिट की क्लास है ना, ये थी हमारी पूरी यूनिट डिजिट की क्लास थी। इसके लिए आज इसके लिए हुआ हमको क्या यहाँ पर थैंक यू। ठीक है, इस क्लास के लिए थैंक यू। ठीक है, ये हुआ आपका यूनिट डिजिट कंप्लीट है ना। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट करके आराम से पूछ सकते हैं है ना। सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवा चुका हूँ, हर टाइप के क्वेश्चन करवा चुका हूँ, हर एग्जाम के लिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं है ना। कोई एक एग्जाम के लिए नहीं, हर एग्जाम के लिए, इसलिए हम बेसिक्स लगाकर एडवांस तक पढ़ रहे हैं। तो IBPS हो गया, आपके रेलवेज के एग्जाम हो गए, अगर आपने MTS का फॉर्म डाला उसके एग्जाम हो गए, CGL के, मतलब हर एग्जाम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तो आप सभी को जय हिंद जय भारत।